हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टेम को डिस्कस किया था और उसके मॉडिफिकेशंस को डिस्कस किया था। एरियल मॉडिफिकेशंस, सब एरियल मॉडिफिकेशंस और अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीफ द फाइलोपोडियम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो टाइप की लीव्स बना रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक नेटवर्क का फॉर्मेशन हो रहा है इस टाइप की लीव्स में, और यहाँ की लीव्स, यहाँ पर जो वेन्स हैं वो पैरेलल है। तो ये सब इसमें कैसे होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले जो इसके कुछ जनरल पॉइंट्स हैं हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, लीफ का ओरिजिन प्लांट पर, स्टेम पर किस पे होता है? लीफ का ओरिजिन स्टेम पर, नोड्स पर होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट्स है, द लीफ डेवलप फ्रॉम नोड। ठीक है, नोड्स क्या होते हैं? जो आपने स्टेम देखा है, स्टेम इस प्रकार से कोई स्टेम है, इसमें इस प्रकार से नोड्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ जिस रीजन पर नोड्स लीफ का फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं नोड। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी लीफ का फॉर्मेशन होगा, उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को कहते हैं नोड। तो जहां पर लीफ का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं नोड। और यहाँ पर जो दो नोड के बीच का जो पोर्शन है इसे कहते हैं इंटरनोड। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, लीफ, जो ओरिजिन होता है लीफ का वो किससे होता है? ओरिजिन होता है एपिकल मेरिस्टेम से, या हम कहें शूट एपिकल मेरिस्टेम से। शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है जो प्राइमरी टिश्यू बनाता है, और ये रूट और शूट दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं एनाटोमी में, लेकिन अभी हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम इतना सा लिख लेते हैं, लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट, यहां पर कंटिन्यू करते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज्ड in an acropetal order। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहीं समाप्त होता है। दूसरा है एक्रोपेटल ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, तो एक्रोपेटल ऑर्डर है कि जो लीव्स है उसमें ओल्ड लीव का फॉर्मेशन बॉटम में होगा। ठीक है, और जो न्यू लीव्स होती है उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? टॉप पर होता है। किस तरह से? कि जैसे कि ये कोई स्टेम है, ठीक है, इस पे जो लीव्स है इस प्रकार से एक लीव का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जो ओल्ड लीव्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी? ओल्ड लीव्स बॉटम में प्रेजेंट होगी, और न्यू लीव्स कहाँ प्रेजेंट होगी? यहाँ पर टॉप पर। ठीक है, उसके बाद लीफ क्या होती है? एक आउटग्रोथ है स्टेम पर, लेटरल आउटग्रोथ है जो एक जो नोड पर एक्सोजेनसली ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट यही है, लेकिन हम इसको भी नोट कर लेते हैं, लीफ इज ए लेटरल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम डेवलप exogenously at the node।
ठीक है। जो लिटरल लीफ है उनकी ग्रोथ कैसे होती है, स्टेम लेटरल होती है, आउटग्रोथ होती है, और नोड पर एक्सोजिनसली ग्रोथ होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि नेट पे लेटरल हो रही है और एक्सोजिनसली ग्रोथ है। ठीक है, और जो एक लीफ है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो लीफ होती है उनके यहाँ पर एक बड प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं हम एक्सिलरी बड। ठीक है, जो आगे चल के किसका फॉर्मेशन कर लेती है, जो आगे चल के एक ब्रांच का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर नोट कर रहे हैं। एक्सिलरी buds are found in the axis of leaves and axillary bud may develop in a branch। जो एक्सिलरी बड है वही आगे जाके किसका फॉर्मेशन कर लेती है, आगे जाके एक ब्रांच का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो पॉइंट्स देखे उसमें से ये है कि जो लीफ है वो किससे ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, और कौन से ऑर्डर में लगी होती है, एक्रोपिटल ऑर्डर में लीव्स स्टेम पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अरेंज्ड इन ए एक्रोपिटल ऑर्डर। और एक्रोपिटल ऑर्डर क्या होता है, ओल्ड जो लीव्स है वो बॉटम में प्रेजेंट होती है और न्यू लीव्स टॉप पर प्रेजेंट होती है, इसे ही कहते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शंस क्या हैं, तो फंक्शन कौन कौन से हैं, इसके दो ही तो फंक्शंस होते हैं मेनली। ठीक है, पहला है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, फूड फोटोसिंथेसिस, या और हम कहें फूड फॉर्मेशन। और इसके अलावा जो हो गए हम लीफ मॉडिफिकेशन में हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, और दूसरा फंक्शन है ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ये दोनों जो टॉपिक हैं हम इन्हें किन में पढ़ते हैं, इनके प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर इन्हें पढ़ते हैं। जब हम प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे तब इन पॉइंट्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, फोटोसिंथेसिस और प्लांट ट्रांसपायरेशन। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो लीफ के डिवाइड किया गया है लीफ को, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है लीफ डिवाइड इनटू 3 मेन पार्ट। लीफ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट। कौन कौन से हैं वो, उनके नाम नोट करते हैं। पहला है हाइपोपोडियम, हाइपोपोडियम। ठीक है, या इसे कहते हैं लीफ बेस। ठीक है, और अगर हिंदी में लिखें तो इसे कहेंगे पर्णाधार। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है लीफ का वो होता है मेसोपोडियम। मेसोपोडियम, या इसे ही कहते हैं पिटियोल। ठीक है, पिटियोल, या इसे हम कहते हैं पर्णवृंत।
और इसके बाद जो तीसरा मेन पार्ट होता है उसे कहते हैं एपिपोडियम या हम कहें लेमिना। एपिपोडियम और लेमिना, और इसे ही कहते हैं पर्णफलक। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। इनके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं ताकि यहाँ पर सारी चीजें आपको आसानी से याद रह जाए। ठीक है, जैसे ये कोई स्टेम है, ठीक है, और यहाँ पर एक प्रेजेंट है नोड। ये क्या है? ये नोड है। ठीक है, और नोड पर किसका फॉर्मेशन होता है? नोड पर ही लीव का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक पूरा डिलीट हो गया, ये कैसे हो गया? ठीक है, तो ये है यहाँ पर नोड प्रेजेंट है। ये यहाँ पर एक इस प्रकार से लीव का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और आगे चल के इस तरह से लीव का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जिस जगह पर लीव लगी होती है स्टेम से, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइपोपोडियम, या इसे ही कहते हैं लीफ बेस। ठीक है, और यहाँ पर जो एक डंडल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट है मेसोपोडियम, या इसे ही कहते हैं पिटियोल। और ये एक तीसरा जो एक्सपांडेड पार्ट है, ये वाला, इसे कहते हैं एपिपोडियम। या इसे एक नाम से और जाना जाता है लेमिना। ठीक है, तो ये पार्ट हैं सारे किसके? लीफ के तीन पार्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके एक्सिल में एक बड होती है यहाँ पर। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सिलरी बड। ठीक है, ये आगे किस में डेवलप हो जाती है? एक ब्रांच का फॉर्मेशन कर लेती है। और यहाँ पर दो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, छोटी छोटी, इस तरह से। ठीक है, और ये इनको कहते हैं स्टिप्यूल्स, या हम इन्हें कहें अनुपर्ण। तो इस तरह का जो लीफ है वो प्रेजेंट होता है। लीफ के बारे में यहाँ पर हमने थोड़ा सा सिंपल सा डिस्कस किया। इसमें जिस जिस रीजन से जो लीफ है वो किससे अटैच्ड होती है? स्टेम से अटैच्ड होती है, उसे क्या कहते हैं? लीफ बेस कहते हैं। और उनके जो मिडिल में जो पार्ट होता है फिलामेंट जैसा, डंडे जैसा, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेसोपोडिया, या इसको नाम से जाना जाता है पेटियोल। ठीक है, और जो एक्सपांडेड पार्ट है लीफ का, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं इपिपोडियम या लेमिना। ठीक है, और यहाँ पर जो इस लीफ में यहाँ पर बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको क्या कहते हैं? मिड रिब। ये वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक, इसको कहते हैं मिड रिब। ठीक है, इस या मिड वेन भी कह सकते हैं इसको, लेकिन हम इसको अभी यहाँ पे मिड रिब ही कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इसके आगे, इनके एक एक के बारे में इनके थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाइपोपोडियम क्या होता है या लीफ बेस क्या होता है। ठीक है, तो पहला लीफ बेस
या हाइपोपोडियम। हाइपोपोडियम क्या होता है? वह रीजन होता है जिससे कोई लीफ स्टेम से अटैच्ड होती है, उसे क्या कहते हैं? हाइपोपोडियम। ठीक है, तो द पार्ट ऑफ लीफ विच इज अटैच्ड टू स्टेम is known as leaf base। ठीक है, लीफ का वह पार्ट जो स्टेम से अटैच्ड होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लीफ बेस या हाइपोपोडियम, अटैच्ड टू स्टेम। ठीक है, किससे अटैच्ड होता है? स्टेम से अटैच्ड होता है, उसे कहते हैं लीफ बेस। और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं, लीफ बेस के कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है सीथिंग लीफ बेस। ठीक है, सीथिंग लीफ बेस क्या होता है कि जैसे कोई स्टेम है, यहां पर ये नोड है, यहां पर किसी लीव्स का फॉर्मेशन होता है और वो लीफ बेस एक से एक्सपांड होकर लीफ को, सॉरी, जो स्टेम है उसे कवर कर लेता है पार्शली या इस तरह से। ये कोई लीफ है, यहां पर आप जो ये वाला रीजन देख रहे हैं, ये वाला, ये क्या है? ये है सीथिंग लीफ बेस, यानी कि जो लीफ बेस ने किसको कवर कर रखा है? स्टेम को कवर कर रखा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या है? लीफ बेस है ये, इसको कहेंगे हम सीथिंग लीफ बेस। यहां पर इसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। लीफ बेस एक्सपांड इनटू ए शीथ कवरिंग द partially और wholly। यहाँ पर जो स्टेम है वो एक से एक्सपांड होकर लीफ को कवर कर लेता है, या तो पार्शली करता है या फुली कर लेता है, इसे ही क्या कहते हैं? सीथिंग लीफ बेस। और ये किस में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है मोनोकोट्स में, फाउंड इन मोनोकोट प्लांट। ठीक है, कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल हैं कैनाइन, जैसे बनाना ट्री है, मेज है, वीट है, या ग्रास है, दूब घास। उनमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, या स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है वो देखने को मिलता है। उसके बाद एक और टाइप का जिसमें देखने को मिलता है, वो लेग्यूमिनेस जो प्लांट्स हैं उनमें इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। वो क्या होता है कि उनमें जो लीफ बेस है वो क्या होता है कि थोड़ा सा फूल जाता है। ठीक है, तो दूसरे टाइप का मॉडिफिकेशन, ये कोई स्टेम है और यहाँ पे जो लीफ बेस है वो ऐसे फूल कर मोटा हो जाता है। ठीक है, और ये आगे क्या प्रेजेंट है? ये पिटियोल प्रेजेंट है और ये लीफ प्रेजेंट है। और इधर भी ऐसा ही होगा,
और इधर भी लीफ पेटियोल और लीफ बेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो लीफ बेस है वो फूल कर कैसा हो गया है, मोटा हो गया। इसको कहते हैं पल्वाइनस लीफ बेस। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे पल्वाइनस लीफ बेस। ठीक है, स्वेलो लीफ बेस या फूला हुआ स्वलन लीफ बेस। ठीक है, और ये किस में देखने को मिलता है, फाउंड इन सम लेग्यूम प्लांट। ठीक है, फाउंड इन सम लेग्यूम प्लांट। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पिटियोल। ठीक है, तो जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा है पिटियोल। पिटियोल या इसे कहते हैं मेसोपोडियम। ठीक है, यहां पर पिटियोल के बारे में यहाँ पर जो पल्वाइनस लीफ है ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लिया। पल्वाइनस लीफ बेस किस में प्रेजेंट होता है, लेग्यूम प्लांट्स में। और यहाँ पर जो शीथ कवरिंग बेस है ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। किस में मिलता है, मोनोकोट्स प्लांट में देखने को मिलता है, फाउंड इन मोनोकोट प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद पिटियोल है। पिटियोल में क्या होता है, पिटियोल यहाँ पर जैसे कोई ये लीफ थी और इस प्रकार से लीफ का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर लीफ है, तो ये वाला पार्ट क्या था, ये वाला पिटियोल था। ठीक है, तो द पार्ट ऑफ लीफ कनेक्टिंग द लेमिना विथ ब्रांच और स्टेम। ठीक है, तो पिटियोल क्या होता है, वह पार्ट होता है जो लीफ लेमिना होती है उसे किससे कनेक्ट करता है, ब्रांच से कनेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहता है पिटियोल। ठीक है, और इसके भी कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके मॉडिफिकेशन क्या है कि यहाँ पर अगर कोई लीफ प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें पिटियोल प्रेजेंट होता है इस तरह से। अगर पिटियोल प्रेजेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पिटियोल और स्टाल कंटेनिंग लीव्स। ठीक है, इसको कहेंगे हम पिटियोलेट लीव। ठीक है, जिसमें पिटियोल प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, पिटियोलिक लीव्स। ये क्या होता है, पिटियोलिक कंटेनिंग लीव। ठीक है, जिसमें पिटियोल प्रेजेंट होता है उसे पिटियोलिक लीव कहते हैं, पिटियोलेट लीव कहते हैं। और यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है इसमें क्या है कि पिटियोल एब्सेंट होगा और लीफ का फॉर्मेशन इस प्रकार से होगा। ठीक है, यहाँ पर पिटियोल नहीं है तो इस टाइप्स की जो लीफ है उसे कहते हैं सेसाइल लीव्स। ठीक है, यहाँ पर विदाउट, यहाँ पर लिखते हैं पिटियोल एब्सेंट। ठीक है, और कुछ जो आइकोनिया है उसमें जो पिटियोल है वो फूल कर थोड़ा सा मोटा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई लीव है वो इस प्रकार से लीव है और यहाँ पर जो पिटियोल है वो फूल कर मोटा हो जाता है।
ये क्या है, ये पेटियोल है। पेटियोल swallow up। ठीक है, ये किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है आइकोनिया में। आइकोनिया में इस प्रकार का पेटियोल फूला हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो सिट्रस प्लांट्स होते हैं या नींबू कुल की जो फैमिली होती है, उसमें जो पेटियोल है वो ना ऐसे विंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ये कोई स्टेम है और यहाँ पर जो पेटियोल है वो एक विंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ये कोई लीफ है और यहाँ पर जो पेटियोल है वैसे विंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर ये लीफ प्रेजेंट है। इसको क्या कहते हैं, विंग पेटियोल। ठीक है, विंग पेटियोल ऑफ सिट्रस, सिट्रस प्लांट है उनमें या नींबू कुल की जो फैमिली होती है उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार के जो यहाँ पर हमने 4 टाइप के देखे, जो पेटियोल का, जिनमें पेटियोल प्रेजेंट होता है उन्हें कहते हैं पेटियोलिक लीव्स। ठीक है, और जिनमें पेटियोल एब्सेंट होता है उन्हें क्या कहते हैं, सेसाइल लीव्स, या इसको इनमें पेटियोल एब्सेंट होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और जो आइकोनिया है उसमें पेटियोल फूल कर मोटा हो जाता है। ठीक है, जो पेटियोल है वो फूल का थोड़ा सा मोटा हो जाता है। इसको ये किस में देखने को मिलता है, ये आइकोनिया में देखने को मिलता है। ठीक है, और विंग लाइक पेटियोल किस में देखने को मिलता है, सिट्रस में देखने को मिलता है। ठीक है, जब हम बच्चे थे तब हम देखते थे कि इसमें दो दो पत्तियां होती है, लेकिन अब हमें पता चलता है कि वो विंग्स थी। ठीक है, पेटियोल है। इसके बाद कुछ फंक्शंस हैं पेटियोल के, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन ऑफ पेटियोल। ठीक है, पहला फंक्शन तो यही है कि ये जो लीफ लेमिना है इसको होल्ड करके रखता है या इसको पकड़ के रखता है। ठीक है, तो यहां पर पहला फंक्शन है द पेटियोल हेल्प होल्ड द लेमिना या इसका लीफ ब्लेड टू लाइट। ठीक है, पहला इसका इस मतलब ये है कि जो पेटियोल है वो जो लेमिना है या सीयर लेमिना है इसको लाइट की तरफ होल्ड करके रखता है, जिससे कि क्या इसको मैक्सिमम लाइट मिल सके और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके। ठीक है, तो पहला इसका काम क्या है कि ये लीफ को लाइट की तरफ होल्ड करके रखता है। और इसका दूसरा काम ये है कि जो लंबा पिटियोल, जिन जिन प्लांट्स में लंबा पिटियोल होता है वो ऐसे लीफ लेमिना को हवा में उड़ने के लिए उड़ाता रहता है, जिससे कि क्या वो लीफ ठंडी हो सके और उसके साथ उसको फ्रेश वो एयर मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल petiole allow leaf blade या हम कहें लेमिना टू flutter in wind, thereby cooling the leaf
एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। ठीक है, जो लॉन्ग और फ्लेक्सिबल लीफ बेस होता है पिटियोल, लॉन्ग और पतला फ्लेक्सिबल होता है, जो लीफ ब्लेड को लेमिना को हवा में उड़ने के लिए अलो करता है। ठीक है, जिससे कि लीफ ब्लेड है या लेमिना है वो ठंडी हो सके और लीफ ब्लेड तक ठंडी हवा जो फ्रेश एयर है उसको लाता है। ठीक है, तो ये इसका काम है, दोनों इसके सिंपल से काम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो पार्ट है लेमिना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्या है लेमिना है, तीसरा पार्ट है लेमिना। लेमिना या इसे ही कहते हैं एपिपोडियम। एपिपोडियम क्या होता है? इट इज ए ब्रॉड एंड ग्रीन फ्लैटेनेड पार्ट ऑफ लीफ। जो लंबा चौड़ा पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? उसको लीफ ब्लेड या लेमिना कहते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था। और इसके फंक्शंस क्या है? लेमिना के फंक्शंस क्या है? फोटोसिंथेसिस और दूसरा ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है? यह वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जो लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट, स्टोमेटा से पानी का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन कहलाता है। और यहाँ पर और फूड फॉर्मेशन। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सिंपल से अगर फोटोसिंथेसिस समझे तो लाइट की प्रेजेंट में CO2 और वाटर से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इसके बारे में हम किस में डिस्कस करेंगे? प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दोनों टॉपिक वहीं पे आते हैं और तभी हम इनको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्लांट फिजियोलॉजी तक वेट कर लो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टिप्यूल्स। ठीक है, स्टिप्यूल्स थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो हम उसको स्टिप्यूल्स को हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है स्टिप्यूल्स का उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो कौन सा होगा? स्टिप्यूल्स। ठीक है, छोटा सा वीडियो है लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू।